जैसे कि कल शाम हमने देखा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और वो अपने शायद एक्सपेक्टेशन के अनुसार था। जो हमने लगाई थी, आपने लगाई थी, मैंने लगाई थी, पर जो भी है अब वही है। तो चलिए देखते हैं। और जो क्वाइट इंटरेस्टिंग था, अलग था, कुछ खास था। टाइम लेना चाहता इस चीज़ पे क्योंकि बहुत सारे वीडियो आ चुके होंगे जब तक ये वीडियो आएगा। तो डायरेक्ट मैं अपनी थियरीज पे जाता हूँ और मुझे क्यों लगता है कि डफर ब्रदर्स आर जीनियस। देखो, मैं कोई एक क्रिटिक नहीं हूँ, मैं जस्ट व्यूअर हूँ आपकी तरह। पर मेरी कहीं ना कहीं मेरी जो थेरीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड माइक की थेरीज। सो जैसे कि सबको हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। जैसे लूकस को अपनी मैक्स मिल गई, डस्टिन को अपना हायर एजुकेशन मिल गया, स्टीव को अपना रास्ता मिल गया, सबको सबके करियर्स मिल गए। बस बचा एक इंसान, एक सवाल, माइक, 11 और वो जिंदा है कि नहीं। तो माइक और एल, अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, बट शायद वो इनकम्प्लीट है, ऐसा कह नहीं सकते, पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थेरीज, जिससे हमने देखा कि एल जो वैनिश हो गई अपसाइड डाउन के साथ, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या माइक की थेरी सही है जो माइक ने थेरी बताई, या वो बस उसका वहम है। ये सब सवाल उठते हैं और शायद इन सवालों का जवाब मेरे पास है। कट टू एपिसोड का लास्ट कुछ सीन जहाँ पे सब खुशी खुशी D&D खेल रहे होते, सारे गैंग मिलके D&D खेल रही होती है। तो माइक कुछ फैक्ट्स इमेजिन करता है, एक सीन, एक सिनेरियो जहाँ पे एल जिंदा है, कि ये काश हो सकता है कि उसके एल जिंदा है, हो सकता है कि वो उसको भी एक हैप्पी एंडिंग मिले, पर वो क्या वो सच है या नहीं, देखते हैं। सबसे पहली बात, जब लोगों का कहना है कि एल मर चुकी है या जिंदा है, वो डफर ब्रदर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने हाथों में दिया है, पर क्या ये सच है? D&D खेलते समय माइक एक थेरी बताता है जिसमें उसके अनुसार एल अभी भी जिंदा है। तो वो कैसे है वो देखते हैं और उसके साथ मैं अपने कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। जैसे कि जब काली को गोली लगती है या हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि काली को गोली लग चुकी है, तब ध्यान से देखें तो हम इस सीन में कैमरा कट होता है वो मेजर पे या वो आर्मी ऑफिसर पे जो उस पर गोली जा रहा है। नॉट डायरेक्टली दिखाते हमें कि वो काली को गोली हिट हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस कट पे बस गोली का साउंड आता है और ठीक से देखा जाए तो वो ब्लास्ट से जो हॉप के फ्रेंड ने किया, वो जो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ था, तो उस ब्लास्ट के कारण जो मेजर था, आर्मी ऑफिसर था, उसका गन पॉइंट हिल जाता है। तो मुझे शायद ही लगता है कि वो काली के पेट पे गोली मार सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, जब हॉप जाता है मेडिकेट लेने, फर्स्ट एड किट लेने, तब एल और काली की कॉन्वर्सेशन होती है। उसमें काली कहती है कि मेरी कहानी का तो एंड यहाँ पे ही है, पर तुम्हारी नहीं। पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है और वहाँ पे एक कट लगता है जहाँ पे हॉपर आता है मेडिसिन लेके और काली डेड दिखाई जाती है इन नॉर्मल फ्लो। बट आगे जाके माइक यही थ्योरी में बताता है कि काली मरी नहीं है। तो इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि जब जहाँ पे हमें क्लेवर तरीके से कट दिखाए गए तो काली को गोली लगी तो इतनी वाइटल नहीं थी। दूसरी बात, वो सब एक इल्यूजन था जो काली ने बनाया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि सबको यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि ये मर चुकी है, उसके गुट के लिए, दुनिया के गुट के लिए, और फिर से ये वेकना जैसी चीज़ें इस दुनिया में क्रिएट ना होने के लिए। तो ये सब काली का प्लान था। एक थ्योरी भी मैंने सुनी कि लोग कह रहे थे कि काली को कैसे पता कि मिलिट्री ऑफिसर उन पर अटैक कर देंगे जब वो गेट के बाहर निकलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी कि मिलिट्री तो हर जगह थी, पूरे हॉकिंग्स में फैली हुई थी, तो वो सेट्स बनाते कि काली को पता हो कि कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है, या वो ट्राई कर रही हो कि आखिर तक मैं एल को बचा लूँ
या उनका पहले से भी प्लान हो सकता है कि वो एल को किसी तरह हॉकिंग से निकाल दे, पूरे मिलिट्री वालों के नज़रों के सामने से निकाल दे, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करे कि वो मरे। पर जो सीन हुआ बेसिकली अटैक हुआ, आर्मी वालों ने किया, तो एक्चुअली वो एक चांस मिल गया काली को परफेक्ट टाइम करने का अपने इल्यूजन के लिए। और लोग कह रहे थे कि उसको अगर वो इंजर्ड थी तो इतना अच्छा इल्यूजन कैसे क्रिएट किया। तो वही पॉइंट है कि हमें क्लियरली दिखाई नहीं गया कि उसको गोली लगी थी या नहीं थी, या वो सब एक इल्यूजन था। तो पॉइंट नंबर 2, जब एल उस गेट पे होती है अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए, हम क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पे 4-5 सोनार से, वो जो सेंसर्स है जिससे एल को अपनी पावर यूज़ करने से रोकते, वो क्लियरली वहाँ पे मौजूद थे। तब एल माइक से बात कर पाती है, ये फाइनल गुड बाय दे पाती है। कैसे? मेजर क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, काली ने इल्यूजन क्रिएट किया, एल वहाँ से भागी। एल ने माइक से बात की क्योंकि उसको पता था वो शायद ही जल्दी वापस आ पाए, शायद ही कुछ सालों में, शायद ही कुछ महीनों में, शायद ही कुछ डेकेड्स में, किसको पता नहीं था वो कब वापस आई। तो फाइनल गुड बाय बोल के चली जाती है और उसको यकीन दिलाना था माइक को भी और दुनिया को भी कि वो मर चुकी है। और ये पॉइंट माइक ने भी अपनी थ्योरी में बताया कि ऐसे सोनार थे, वो ग्लिचेस, उसके फिंगर पे ग्लिच हो रहे थे जब वो बॉडी के सामने रुकी थी। तो ये सब ट्रू होता है और मैंने एक्चुअली वो सीन 2-3 बार रिपीट किया। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे तो कि एल के जो हाथों के अराउंड है प्रॉपर जैसे बाद में फ्लिकर दिखा वैसे नहीं दिखा, पर ग्रेन्स, मल्टीपल ग्रेन्स उसके हाथों के बाजू में मौजूद थे। सो कहीं ना कहीं ये माइक की थ्योरी मेरे को ट्रू लगती है। आगे बढ़ते हैं कि वो एक जगह दिखाते हैं हमें जहाँ पे 3 वाटरफॉल होते हैं। ये एल को वो जगह मिल चुकी है जो वो हमेशा से चाहती थी, जो माइक हमेशा से चाहता था, जहाँ पे एल सुकून से रहे। और वो एक फ्रिक्शनल जगह भी नहीं है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करने वाली जगह है आइसलैंड में। ये दोनों के पिक्चर साइड बाय साइड आप देख पा रहे हो। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये थ्योरी ट्रू है। और एक फैक्ट, पूरी बेस्ड ऑन D&D है। आजकल जितने भी चीज़ें हुई है, जैसे विल को सोर्सरर बुलाना, लुकस ने अपनी थ्योरीज लगाना, डेमागोजियंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, या मिनीमोर या माइंड फ्लेयर कोई चीज़ है, ये सब था ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज विच वर इन D&D, जो गेम मास्टर कह रहा था। तो माइक गेम मास्टर था, माइक गेम मास्टर है, जो हमें पता है। गेम मास्टर के अनुसार विल एक सोर्सरर है जो हमें आगे जाके दिखता है सीजन 5 में। और उसको वो भी थिंक थी कि उसको वो डाइस रोल करना था और एक अनबिलीवेबल अटैक करना था, उससे सब बच जाए। तो हमें वो दिखता है कि अचानक से उसमें पावर आ जाती है, वो वेकना को कंट्रोल करने लग जाता है, विच लीड्स टू हेल्पिंग एल द मेज टू विन। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मास्टर चाहता है, जो माइक चाहता है, कहीं ना कहीं वही होता है, उसके आसपास होता है। अगर हम स्ट्रेंजर थिंग्स के हिसाब से जाए, अगर हम D&D के हिसाब से जाए, तो जो गेम मास्टर चाहता है, जो गेम मास्टर देखता है, वही होता है। तो मेरी थ्योरी है गेम मास्टर माइक चाहता है एल जिंदा हो। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो D&D को रेफरेंस में लेके हुई है और वो कहीं ना कहीं सच होती है। हर एक चीज़ आज तक हम देखते आ रहे हैं कि D&D के रिलेटेड हो और वो सही होती हो। तो माइक जो थ्योरी लगाता है वो भी कहीं ना कहीं सही होती है। हमने बीच में भी देखा था, जैसे मैंने मेंशन किया कि वेल एक सोर्सरर हो जाए। मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये माइक की जो थ्योरी है वो सच है, वो D&D मास्टर की सोच है। और ये कह सकते हैं हम कि एल जिंदा है और वो कहानी नहीं है, बस वो सच है। और फिर सवाल बचता है कि एल वापस क्यों नहीं आई, एल माइक को मिलने क्यों नहीं आई। इतने महीने हो गए, तो वो इतना आसान नहीं है। पहली बात तो अगर वो सामने आ जाए तो शायद मिलिट्री उसके पीछे फिर से लग सकती है। और जैसे कि मेरे को लगता है कि उसको वो जगह ढूंढने में
जो वो पैराडाइज है उनका, माइक और एल का, तो उसके लिए उसको टाइम लगा, ना 1 महीना, ना 2 महीना, ना 10 महीने, उसको टोटल 18 महीने लगे, जो टाइम जब दिखाई गई है हमें। ऐसा हो सकता है कि उसको रिसेंटली वो पैराडाइज मिला है, तो फ्यूचर में जब वो सेटल हो जाएगी, थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा, तो माइट भी एल वापस आ सकती है, बस माइक के लिए, माइक को ले जाने। ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है एक स्पिन ऑफ्स के लिए। और द फॉरबिडन जीनियस इसलिए है कि क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी है, स्टोरी को ओपन एंड रखा है, क्योंकि उनको पता है कि वो नेटफ्लिक्स के साथ और एक फिर स्पिन ऑफ लाइक और हैरिंगटन का एक स्पिन ऑफ आ जाए, या उनके गैंग का स्पिन ऑफ आ जाए, पॉसिबल माइट बी। और ये भी दिखाया गया कि पासिंग द टॉर्च वाला सीन भी था, जब माइक अपनी बुक रख के जाता है तो उसकी बहन और उसके दोस्त खेलने आते हैं, तो वो भी एक ओपन एंड थ्रेड ही रखा है उन्होंने कि वो आगे जाके उसको एक स्पिन ऑफ में यूटिलाइज कर पाए। और रही बात, लोगों ने नोटिस किया है कि जब माइक अपनी D&D की बुक लगता है शेल्फ में, तो माइक रोता है कि वो एल की याद में रो रहा था। उसको लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ जो उसकी थ्योरी है वो गलत हो सकती है, कि वो बस एक थ्योरी है, और नेगेटिव थॉट तो सबको आते हैं, इसलिए वो रो रहा था। वो बस होप कर रहा था कि वो उसकी थ्योरी सही हो, एल जिंदा हो, इसलिए वो काइंड ऑफ इमोशनल आंसू थे। वो इस बात के आंसू नहीं थे कि वो उसको पता है कि एल मर चुकी है, वो इस बात के आंसू थे उसको पता ही नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो आंसू थे इस चीज़ के कि वो होप कर रहा है, शायद वो होप कर रहा है कि एल मेरी कहानी सच हो जाए, एल जिंदा हो। उसको नहीं देखना है अपनी फेवरेट पर्सन की मौत, और हम सबको भी नहीं देखना हमारे फेवरेट कैरेक्टर की मौत, और हम भी बिलीव करना चाहते हैं कि माइक की थ्योरी सच हो, और सब फैक्ट को देखते हुए कि थ्योरी सच हो जाए। आज तक जो भी हुआ है वो D&D के अकॉर्डिंग हुआ है, और D&D के अकॉर्डिंग एक मेज की कहानी है जो हमें माइक के हिसाब से पता चली, माइक के जरिए पता चली, जो गेम मास्टर था। और मुझे लगता है कि ये सच होनी ही चाहिए, क्लोज टू अ D&D गेम। और अगर गेम मास्टर चाह रहा है, गेम मास्टर ने बोला है कि एल जिंदा है, तो एल जिंदा है। अगर किसी को अभी भी लग रहा हो और ओके हो कि एल मर गई है, तो आई गेस कि वो अपनी इमेजिनेशन में खुश रहे। जैसे कि मैं कह रहा था, आखिरी बात जो इंटरनेट में घूम रही है कि मिसेस बायस, विल की मॉम, उन्हीं की वो आग दे दिया कि वेकना का सिर काट पाए, वो उन्हीं के पार्ट मिला, जो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट था, वेकना का सिर काटना। बहुत ज़्यादा हेट भी नहीं कह सकता, लोग हेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि मिसेस बायस ने वेकना को लास्ट में मार दिया। वो एक मूवमेंट, वो एक इतना इम्पोर्टेंट मूवमेंट उनको क्यों मिला? तो मुझे वैसा लगता है कि वही थी जो सीज़न 1 एपिसोड 1 जहाँ जब से विल गायब हुआ है सबसे सफ़र कर रही है। नॉट बस वही नहीं थी, बहुत सारे जनों ने सफ़र किया, जो हम उस सीन में देख सकते एक एक हिट के बाद कि किसने क्या क्या सफ़र किया वेकना की वजह से। पर जो एक माँ की फीलिंग होती है, जो एक माँ का दर्द होता है, वो चीज़ की विल का साथ ना छोड़ना, ये होप ना छोड़ना कि विल वापस लगता है, ये होप ना छोड़ना कि विल मरा नहीं है, वो चीज़ वही डिजर्व करती थी। क्योंकि वो एक चीज़ है जो हमें स्ट्रॉन्गली बताती है माँ का प्यार, और उस माँ ने कितना सहा है उस चीज़ के लिए। वो पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स में उन्होंने कितना सहा है, कितने चीज़ों को ओवरकम किया, अपने विल, अपने बच्चे को वापस ले आई, उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इंस्पायर भी किया, उनकी साथ भी दी। ये किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है शी डिजर्व्ड इट। वो फाइनल मोमेंट वेकना को फिनिश करने का वही डिजर्व करती थी, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। वो लड़ी, वो पूरे दुनिया से लड़ी, पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक। तो इसलिए मेरे को लगता है वो डिजर्व करती थी वो आखिरी मोमेंट, वो आखिरी आर्क।
शी डिजर्व्ड इट। बस यही कुछ थियरीज थी मेरी। इन द एंड स्ट्रेंजर थिंग्स वाज परफेक्ट। इसी के साथ बाय बाय।